Dear friends and loving students, a very good morning, and once again, you are welcome to Indian Style English channel in the class of Sachin sir. In this class, we are going to discuss one of the most important topic of English grammar, that is called modals. So if you have time, you are free, sit with free mind and try to learn this topic, modals. Most of the students and even teachers also confused about the use of modals. Now I will try to make you understand how modals are used in a sentence. Sometimes students ask me that, sir, we have seen in this sentence may is used here, might is used here, can is used here, could is used here. How? Students, it is a confusing topic, but I will try to remove all the confusion. So be prepared, sit free, we will explain it to the extreme as it is possible for us. So let us start. First of all, we will discuss the definition, because definition is the statement of any topic which clearly tell about what we are going to do and what the thing is in actual, क्या चीज़ होती है हकीकत में. सो लेट अस स्टार्ट. मॉडल्स. सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत से बच्चे और बहुत से टीचर भी इसको बोलते हैं मोडाल्स, लेकिन दिस इज द रॉन्ग वे. ये मोडाल्स नहीं होता, ये होता है मॉडल्स. मॉडल्स अगर यहाँ स्क्रीन पे लिखा जा रहा है तो मैं लिख रहा हूँ इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन. इट शुड बी मॉडल्स. इस टाइप मॉडल्स इसको प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे लिखा जा रहा है मॉडल्स, इसको प्रोनाउंस करते हैं. और मॉडल्स होता क्या है, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं होती हैं, विच एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. किसी भी वक्ता के, बोलने वाले के स्वभाव या दृष्टिकोण को जो प्रस्तुत करते हैं उनको हम मॉडल्स कहते हैं. वो जैसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, माइट आई सिट हेयर, मे आई सिट हेयर, कुड आई सिट हेयर. इन ये सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस स्वभाव में है बोलने वाला, किस स्वभाव में है. आप एग्जाम में देखते हैं ना, तो लास्ट में कई बार मिलता है आपको, वहाँ लिखा मिलता है आपको, आप पोलाइट रिक्वेस्ट में हैं, आप एक्सट्रीम रिक्वेस्ट में हैं, आप रिक्वेस्ट में हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका यूज़ करना है. ठीक है. वैसे तो ये ऐसा टॉपिक है जैसे वो मेंढक को तोलते हैं ना, एक बार वो मेंढक भाग जाता है, एक बार उसको रखते तो वो भाग जाता है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विद फ्री माइंड बैठिए. ठीक है. तो हम बात करते हैं, हम डेफिनेशन कर लिया हमने मॉडल्स होते क्या क्या हैं. तो मेन मॉडल्स आर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू एंड यूज्ड टू. ये हमारे मॉडल्स होते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, सहायक क्रियाएं बोलते हैं. इंसान के, बोलने वाले के, ये उसके किस स्वभाव में है, किस दृष्टिकोण से वो बात करता है, उस चीज़ को दर्शाते हैं. तो स्पेशल फीचर्स ऑफ मॉडल्स, जो मॉडल्स होते हैं उनकी खास विशेषताएं क्या होती हैं वो बात कर लेते हैं. फर्स्ट है, दे एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी की योग्यता को दर्शाते हैं. पॉसिबिलिटी, संभावना को दर्शाते हैं. परमिशन, आज्ञा को दर्शाते हैं. ओब्लिगेशन, नैतिक फर्ज को दर्शाते हैं. रिक्वेस्ट एंड विलिंगनेस, किसी को प्रार्थना या इच्छा को दर्शाते हैं. ये मॉडल्स की विशेषता पे बात कर रहे हैं, क्वालिटीज़ पे बात कर रहे हैं, फीचर्स पे बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, दे आर फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे नेवर कम अलोन. हमेशा ये मुख्य क्रिया के साथ में आते हैं, कभी भी अकेले ये यूज नहीं होते. थर्ड है, द नंबर, जेंडर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट देम. आपका सब्जेक्ट कोई भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, मास्कुलाइन है, न्यूट्रल है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. जो आता है वो एक्चुअली वही आता है. फोर्थ है, दे डू नॉट हैव आई एन जी और ई डी फॉर्म.
मॉडल्स में कभी भी ना तो हम आईएनजी लगाते हैं ना हम उसके बाद ईडी लगाते हैं। अगर जहां हमने आईएनजी लगाया तो वहां हम उसको या तो पार्टिसिपल या क्या है नाउन के तौर पे उसको जेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो हमारा मॉडल्स वहां पे नहीं होगा। इन नेगेटिव कोई भी नकारात्मक सेंटेंस है, नोट इज इमीडिएटली पुट आफ्टर देम, मॉडल्स के तुरंत बाद नोट को यूज करते हैं जब भी हमें नोट लगाना होता है। टू इज यूज्ड ओनली आफ्टर ओट एंड यूज्ड, ओट और यूज्ड के बाद में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के बाद नहीं करते। दे आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स, जो हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं ना, जो छोटे सेंटेंस बोलते हैं दूसरे की, हम जब वो पूछते हैं उसकी सलाह यस या नो में, तो वो होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग्स। जैसे मैं बोलता हूँ यू आर ए गुड स्टूडेंट्स आरंट यू, तो इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं, वो क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। तो मॉडल्स एंड देयर यूज, अब हम इनका यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा द वेरी फर्स्ट इज शेल, सबसे फर्स्ट है हमारा शेल। तो शेल, शेल का मतलब होता है गागेगी, यह सिंपल फ्यूचर में यूज होता है। इट इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन से हमारे आई और वी, ठीक है, मैं और हम। फॉर सिंपल फ्यूचर, साधारण भविष्य के लिए इनका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई शैल सी द मूवी टुडे, आज मैं मूवी देखूंगा, साधारण भविष्य है। वी शैल स्टैंड बाय यू, हम आपके साथ खड़े होंगे, सिंपल फ्यूचर है। नेक्स्ट ये यूज होता है इट इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन ऑल्सो, देखो यहाँ से कंफ्यूज करता है, सेकंड थर्ड पर्सन के भी साथ यूज होता है, लेकिन रूल्स क्या है इसका, कहाँ खड़ा होता है ये, वो यूज होता है यहाँ पे सेकंड और थर्ड पर्सन के, जब इट इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन ऑल्सो इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, जहाँ दृढ़ निश्चय हो, प्रोमिस है, वायदा है, कमांड है, आदेश है, कंपल्सन है, अनिवार्यता या मजबूरी है, थ्रेट है, किसी को धमकी या चैलेंज है, या सर्टेनिटी, जहाँ किसी चीज़ की अनिवार्यता है। तो देखिए, यू शैल रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स, आप ऑर्डर्स को क्या है, उनका आदेश का पालन करोगे। तो ये क्या है, कमांड है ना, तो कमांड है तो यू के साथ, यू सेकंड पर्सन है, हमने शैल यूज किया। यू शैल गेट ए प्राइज इफ यू स्टैंड फर्स्ट, अगर फर्स्ट आते हैं तो आप एक प्राइज जीतेंगे, यू के साथ हमने शैल यूज किया है क्योंकि ये क्या है, प्रोमिस है। यू शैल क्लियर द बस द ड्यूज टुमारो, ये सर्टेनिटी है, निश्चितता दे दी आपको कि कल आप अपना ड्यूज क्या है क्लियर करोगे, इस ढंग से इनका यूज होता है। नेक्स्ट है ही शैल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, वो सनसेट से पहले इसको करेगा, तो ये उसकी कंपल्सन है, मजबूरी, उसको करना पड़ेगा। इफ यू डोंट ओबे मी यू शैल बी फाइंड, चैलेंज है ये, अगर आप मेरे को ओबे नहीं करते हैं, पालन नहीं करते मेरी बातों को, तो आपको क्या फाइन लगा दिया जाएगा। इस ढंग से आपको चेक करना है थ्रेट है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज शुड, शैल के बाद शुड। टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, ड्यूटी होता है फर्ज ही बोलते हैं हम, ऑब्लिगेशन होता है नैतिक कर्तव्य। यू शुड कंट्रोल योर एंगर, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, दैट इज योर मोरल ड्यूटी, आपका नैतिक फर्ज बनता है इस चीज़ का। यू शुड डू देयर, दे शुड डू देयर वर्क सिंसियरली, उनको अपना काम सिंसियरली करना चाहिए, आदर के साथ करना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, ओब्लिगेशन है, नैतिक फर्ज बनता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सुपोजिशन, कल्पना, पॉसिबिलिटी, संभावना, कंडीशन, कोई भी स्थिति, कैसे। शुड यू मीट माई फ्रेंड कन्वे दिस मैसेज, अगर आप मेरे भाई से मिलते हैं तो ये मैसेज उनको पास कर देना, क्या है, कल्पना है। शुड सी ब्रिंग द बुक हैंड इट ओवर टू मी, अगर वो किताब लेकर आए तो ये मेरे को दे देना, क्या है, कल्पना है कि अगर वो आए तो। नेक्स्ट है एक्सप्रेस सजेशन, कोई भी सुझाव है, एडवाइस है, सलाह है कोई भी, या कोई भी इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस होता है कोई भी निष्कर्ष, आप आइडिया लगा लेते हैं कंक्लूजन के ये काम अब होना चाहिए, या ठीक है। यू शुड टेक लेस शुगर, आपको एडवाइस दी गई है कि कम चीनी आपको लेनी यूज करनी चाहिए। माई फादर शुड हैव रिटर्न बाय नाउ, मेरे पिताजी को अब तक आ जाना चाहिए था, ये क्या है, ये एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। दे शुड कीप देयर वर्ड, उनको अपने शब्दों पे क्या है, कायम रहना चाहिए, ये क्या है, सुझाव है उनके लिए।
टू एक्सप्रेस पर्पज एंड रिजल्ट, उद्देश्य और नतीजा। कैसे? शी स्पोक स्लोली, वो आराम से बोली, सो दैट नन शुड ओवर हियर, कि कोई उसको सुन ना ले। उद्देश्य क्या था? कि कोई उसको सुन ना ले, इसलिए वो आराम से बोली। फादर एडवाइज्ड हिज सन इन ऑर्डर, पिताजी ने बच्चों को शिक्षा दी इस उद्देश्य से, दैट दे शुड वर्क हार्ड, ताकि वो अच्छा काम करे। आफ्टर लेस्ट, ये तो रूल है इसका, लेस्ट हो तो जहाँ पे शुड ही लगाना है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लीप, आराम से चलिए नहीं तो आप गिर जाएंगे। डू एक्सरसाइज लेस्ट यू शुड फेल, आप लगातार अभ्यास करिए नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। तो ये था हमारा यहाँ तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। इन इंडिपेंडेंट क्लोज, जहाँ पे स्वतंत्र क्लोज हो, इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिकेटिंग डिटर्मिनेशन, जहाँ पे भी वो दृढ़ निश्चय को दर्शाते हैं, विलिंगनेस को दर्शाते हैं, इच्छा, थ्रेट, धमकी, ऑर्डर, आदेश, और प्रोमिस, यहाँ वायदों को दर्शाते हैं। जैसे दे डिक्लेयर दैट दे शुड विन द मैच, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो मैच जीतेंगे, डिटर्मिनेशन उनका, तो हमने शुड इस्तेमाल किया। शी सेड दैट, उसने कहा शी शुड बाय न्यू फोन, वो नया फोन खरीदेगी। क्या उसकी? दैट इज उसकी विलिंगनेस है, इच्छा है। द पुलिस ऑर्डर दैट ऑल द व्हीकल्स शुड बी पार्क्ड प्रॉपरली, पुलिस ने आदेश दिया कि व्हीकल क्या है? प्रॉपरली पार्क्ड हो। क्या है ये? पुलिस की ऑर्डर है, आदेश दिया है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट ए कंसेशन, कंसेशन क्या होता है? छूट होता है ना, छूट, जितना भी के गुंजाइश हो कम करने की, ठीक है, रियायत देने की। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, आई विल नॉट बिलीव दिस न्यूज, मैं इस खबर की क्या है, इसमें विश्वास नहीं कर सकता। दो गॉड शुड टेल मी, कि चाहे भगवान भी मुझको बताए कि मुझे इसमें यकीन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कंसेशन है, गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और क्लियर कर देगा ये आपको। ही विल नॉट इम्प्रूव, वो उसमें सुधार नहीं आएगा। दो यू शुड स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज, चाहे लाखों रुपए उस पर आप खर्च कर दीजिए, उसमें सुधार लाने की गुंजाइश नहीं है। जहां गुंजाइश नहीं होती वहां आप लगाएंगे शुड। नेक्स्ट है पास्ट फॉर्म ऑफ सेल इज शुड, सेल का जो पास्ट रूप होता है ना वो शुड होता है। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा, यहाँ पास्ट फॉर्म है। आई शुड बी प्रेजेंट नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट होऊंगा, क्योंकि जब यहाँ रिपोर्टिंग वगैरह पास्ट में है तो यहाँ सेल को शुड में बदलते हैं। दे एक्सपेक्टेड दैट, दे शुड रीच इन टाइम, वो समय पर पहुंचेंगे। एक्सपेक्टेड है ये, यहाँ पे अगर आपकी पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी आप पास्ट रूप ही भरिए, सेल का शुड करिए। नेक्स्ट इज विल, विल जैसे सेल का था वैसे ही विल का है। इन सिंपल फ्यूचर टेंस आफ्टर यू ही सी इट दे एटसेट्रा, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल यूज होता है और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होता है। कहाँ? सिंपल फ्यूचर में। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी विल विन द मैच, वो मैच जीतेगी, दैट इज सिंपल फ्यूचर। दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे, दैट इज सिंपल फ्यूचर। इट विल नॉट कॉस्ट मोर, इसकी ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा, कीमत नहीं लगेगी, दैट इज आल्सो सिंपल फ्यूचर। द गवर्नमेंट विल फेस द सिचुएशन, जो सरकार है वो सिचुएशन को, हालात को का सामना करेगी गागेगी, तो सिंपल फ्यूचर है, तो यहाँ विल यूज करेंगे हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में। अब वही इसका जैसे सेल का हमने यूज किया था, जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट पर्सन का विल के साथ यूज होता है, उसी रूल के अनुसार सेल का यूज सेकंड थर्ड पर्सन के साथ होता है। अब देखिए विल का यूज, विद द फर्स्ट पर्सन आई वी, इन केस ऑफ, जहाँ पे भी आपको डिटर्मिनेशन मिले, विलिंगनेस मिले, प्रोमिस मिले, विश मिले, सर्टेनिटी मिले, वहाँ पे जहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आना चाहिए वहाँ आप विल यूज करेंगे, और जहाँ सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल आना चाहिए वहाँ सेल यूज करेंगे। ठीक है, ये सेल और विल उल्टे हो जाते हैं जब डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस और प्रोमिस, विश, सर्टेनिटी आती है। ठीक है,
आई विल पनिश यू इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल्स, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते तो मैं तुमको सजा दूंगा। क्या है ये, थ्रेट दी है ना, धमकी दी है, तो इसलिए आई के साथ हमने विल यूज किया। आई विल फाइट टू द लास्ट, मैं अंत तक लड़ूंगा, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, इसलिए आई के साथ विल यूज किया। आई विल गो टू द टेम्पल, मैं मंदिर में जाऊंगा, दैट इज विलिंगनेस, जहाँ इच्छा है तो वहाँ विल यूज करेंगे। आई विल गिव यू ए प्राइज इफ यू स्टैंड फर्स्ट, अगर फर्स्ट आते तो आपको प्राइज दूंगा, प्रोमिस है, वायदा, जहाँ पे आपका प्रोमिस होगा वहाँ आप क्या करेंगे यूज, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ जो सेल विल यूज होते हैं उनको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। आई विल विजिट माई विलेज, ये भी क्या है, इच्छा आपकी, मैं गाँव को यात्रा करूंगा, गांव को विजिट दूंगा। इट विल कम टू योर प्लेस एट एग्जैक्ट 8 PM, सर्टेनिटी है कि 8 बजे आपके पास पहुंचेगी, जहाँ किसी काम की निश्चितता हो ना, तो वहाँ पे आप उल्टा करेंगे, आई के साथ विल लगाएंगे और बाकी सेकंड थर्ड पर्सन के साथ सेल लगाएंगे। फॉर इनविटेशन, जहाँ आप किसी को कोई निमंत्रण देते हैं ना, तो वहाँ भी विल यू हैव कॉफ़ी विद मी, क्या मेरे साथ आप कॉफ़ी लेने आएंगे, किसी को निमंत्रण देते हैं तो वहाँ पे भी विल लगाएंगे आप। आगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा अदर एक्सप्रेशन लाइक अजम्पशन, जहाँ पे धारणा है, प्रेडिक्शन, जहाँ पे किसी बात प्रेडिक्शन होता है, किसी फ्यूचर के बारे में पहले से ही अंदाजा लगा लेना, बता देना, दैट इज प्रेडिक्शन होती है। इंटेंशन भी होता है, अभिलाषा, कैपेसिटी होती है आपकी क्षमता, कमिटमेंट होते हैं, जो भी आपने कोई भी कबूली की है उसके लिए। तो शी विल हैव कम टू नो दैट फैक्ट्स, वो उस सच को जान चुकी होगी, हकीकत को। क्या है ये, आपकी मान्यता है, धारणा है, आपने मान लिया है ऐसा। माई फ्रेंड विल नेवर स्पीक अगेन मी, मेरे फ्रेंड मेरे सामने कभी नहीं बोलेंगे। क्या है ये, आपने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया, अंदाजा लगा लिया फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। वी शैल गो टू गोवा दिस समर, इंटेंशन है, अभिलाषा है, तो जहाँ पे भी आपकी अभिलाषा होगी वहाँ पे आप विल यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे। वी के साथ यहाँ विल यूज होगा, सॉरी यहाँ हमने सेल किया है। नेक्स्ट है दिस रूम विल अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, कैपेसिटी है, जहाँ पे भी कैपेसिटी होगी ना, किस रूम की इतनी कैपेसिटी है, हम सबके लिए स्थान दे सकता है रहने के लिए, तो कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, विल लगाएंगे। ही विल स्टैंड बाय यू इन थिक एंड थिन, किसी भी हालात में वो आपके साथ खड़ा रहेगा, ये उसकी कमिटमेंट है, उसका कबूलनामा है। नेक्स्ट करें हम वुड, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, वुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ही एश्योर्ड मी दैट ही वुड हेल्प, उसने यकीन दिलाया कि मेरी मदद करेगा। यहाँ पे जब भी पास्ट फॉर्म आए तो यहाँ पे भी पास्ट ऑफ लगाइए, विल की जगह वुड लगाइए। माई फादर टोल्ड, यहाँ टोल्ड है तो यहाँ वुड लगाइए, यहाँ टेल होता तो यहाँ विल लगाते, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट, कोई भी आपकी अतीत की जब भी कोई आदत होगी ना, पास्ट हैबिट, तो वहाँ पे हम वुड यूज करेंगे। एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम, टू क्लियर द स्टेटमेंट, माई फादर वुड गो फॉर ए वॉक, पिताजी क्या है, वॉक पे जा करते थे। गांधी जी वुड डू हिज ओन वर्क, गांधी जी अपना काम किया करते थे। पास्ट की हैबिट हो ना, अतीत की कोई आदत हो तो वुड लगाते हैं। एक्सप्रेस विश, कोई भी इच्छा जाहिर करने के लिए, आई वुड लाइक टू प्ले चेस, आई वुड लाइक टू सी योर हाउस, मैं चेस खेलना पसंद करूँगा, अपना आपका घर देखना पसंद करूँगा, तो जहाँ पे भी आपकी विश होगी तो वहाँ वुड लगाएंगे आप। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट होता है विनम्र निवेदन, क्या विनम्र निवेदन। वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। देखो यहाँ पे आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की है। और डीप रिक्वेस्ट होंगे तो आप यहाँ पे कुड लगा सकते हैं, उससे और डीप रिक्वेस्ट होगी तो माइट लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल रिक्वेस्ट है तो मे लगा सकते हैं। तो यहाँ सब आपके मूड पे डिपेंड करता है, आप किस मूड में बात कर रहे हैं, जिस मूड में बात करते हैं तो वैसा ही मॉडल्स आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होता है। आई वुड ब्रेक दैन बैंड, झुकने की बजाय मैं टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं टूट जाऊंगा। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना दर्शाने के लिए, शी वुड बी हैप्पी नाउ, अंदाजा लगाया है, डाउट है होगा या ना होगा, जहाँ वहाँ पे डाउट हो, पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे
वुड यूज करेंगे हम। आवर प्रिंसिपल वुड बी बिजी नाउ, हमारे प्रिंसिपल अब बिजी होंगे। अंदाजा लगा, जहाँ पे भी अंदाजा लगाएंगे वुड लगाएंगे। अनरियल कंडीशन, अनरियल अवास्तविक जो स्थिति होती है। वुड दैट आई वर ए किंग, काश ऐसा होता कि हम राजा होते, ऐसा नहीं है ना, तो अनरियल कंडीशन है। हैड आई स्टार्टेड अर्लियर आई वुड हैव रीच्ड इन टाइम, अगर जल्दी चल पड़ा होता तो मैं पहुंच गया होता। तो अब जल्दी चले नहीं आप तो पहुंचे नहीं, तो अब तो बात जा चुकी है ना, तो जहाँ पे भी अनरियल कंडीशन होगी वुड यूज होगा। टू इंडिकेट रिफ्यूजल, रिफ्यूजल होता है किसी ऐसी भी करती देना किसी चीज़ को न मानना, जैसे द पेशेंट वुड नॉट रिकवर सून, पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं होगा, डॉक्टर ने इसको रिफ्यूजल दे दिया है। द कार वुड नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं होगी, ये मैकेनिक ने रिफ्यूजल दे दिया है, तो जहाँ रिफ्यूजल होगा वहाँ वुड यूज करेंगे। नेक्स्ट है